हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, कल की वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कन्फेस किया है कि उनके साथ माँ की शक्ति कनेक्ट करना चाहती है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस मिले हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग साइन में। थैंक यू सो मच गाइस। आप अपनी तरफ से जो भी मैसेजेस मुझे रिप्लाई दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, थैंक यू सो मच। कि जो डाउनलोड मुझे रिसीव हो रहे हैं वो कम्युनिटी लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से रिसीव हो रहे हैं। आज की वीडियो में भी मैं आज की करंट एनर्जी में बहुत मैसिव लेवल पर आज भी मुझे रिसीव हुआ है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत सारी मिल रही है। और सबसे बड़ा साइन ये है कि आपको या तो आपके एंसेस्टर्स सपने में आ रहे हैं। आपको आपके एंसेस्टर्स जो जिनका अभी रिसेंटली 2 इयर्स में, 3 इयर्स में या 5 इयर्स में आपकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हुई है तो उनके जैसी दिखने वाली कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनकी हैबिट से मिलती जुलती कोई व्यक्ति जो उनकी हैबिट्स थी वही हैबिट्स इस पर्सन की है। ऐसी कोई पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं और आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपके एंसेस्टर बिल्कुल ऐसे करते थे। ये चीज़ हो रही है। आपको आपके एनिमल स्पिरिट एनिमल्स जो हैं वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पर किसी का कोई भी एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज अगर रहा होगा, देखिए ये जर्नी जो है ना, ये पास्ट लाइफ की जर्नी है। मतलब आप अपने पास्ट लाइफ से होकर यहाँ पर अभी आए हो। मतलब कि आपने अपने पास्ट लाइफ में भी कुछ कर्मा किए हैं, पास्ट लाइफ में भी आपके कोई एंसेस्टर्स रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी आपकी कोई फैमिली रही है। तो यहाँ पर रोल प्ले बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे हैं आपके एंसेस्टर इस जर्नी में। अगर आपके एंसेस्टर्स का कोई भी ब्लॉकेज आपकी जर्नी में है, तब भी आपकी जर्नी बहुत सारी चीज़ें करते हुए भी एक जगह पे स्टक हो सकती है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ उनसे कनेक्ट कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को वो कोई चीज़ बताना चाहते हैं जिससे कि उनकी एंसेस्टर ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए। सो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स। देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन में हो, चाहे वो विजन में हो, चाहे वो ड्रीम में हो, चाहे वो आपके स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट बर्ड्स। यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कर्मा। आपके कर्मा का ही ये एक पार्ट है। अगर आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लॉकेज निकालने के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हो, तो आप एक कार्मिक साइकिल ख़त्म कर रहे हो, आप एक कर्मा ख़त्म कर रहे हो, आप उस लूप में से बाहर निकल रहे हो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो। आप सरेंडर से एक्टिव डिसीजंस ले रहे हो। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि सारा चीज़ भगवान कर लेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको यहाँ पर ज़िंदा भगवान ने रखा नहीं होता, आप बिल्कुल एक लाश बन चुके होते। करेक्ट। सो अगर आप ज़िंदा हैं दैट मीन्स आपके भी कुछ कर्मा हैं, आपके भी कुछ कर्म हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स डिवाइन, टूवर्ड्स दिस जर्नी, टूवर्ड्स योर सोल पर्पस, टूवर्ड्स यूनिवर्स, टूवर्ड्स मदर अर्थ, टूवर्ड्स कम्युनिटी। तो अगर आप हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही है, मतलब अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो अगर काम ख़त्म नहीं हुआ है तो क्या काम है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहाँ पर अभी खड़े हो,
आपकी जर्नी में आपकी स्टेज कौन सी है, आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, अभी डिवाइन आपसे क्या करवाना चाहते हैं, अभी आपकी ब्लॉकेज क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइज। आप ब्लाइंडली अगर चलते रहेंगे तो सालों साल लग जाते हैं। लोग कहते हैं 10 साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं, लेकिन जर्नी में हम वही के वही हैं। ना ग्रोथ हो रही है, ना फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ना करियर ग्रोथ हो रही है, हेल्थ भी ख़राब होती जा रही है और हम वही के वही खड़े हैं, सालों साल बस बीत रहे हैं। क्यों बीत रहे हैं? बिकॉज़ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों बीत रहे हैं? बिकॉज़ आप मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बीत रहे हैं? बिकॉज़ आपको अभी तक आपका सही स्टेज पता नहीं है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को समझिए और उन ब्लॉकेजेस के ऊपर अपनी काम कीजिए। यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट नंबर 143, 213, 123, 515, 414, 444 नंबर पिछले कुछ महीनों से अपनी एनर्जी देता ही जा रहा है। इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। ये आपके कार्मिक साइकिल कंप्लीशन के लिए भी है और आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए भी है, आपकी ग्रोथ के लिए भी है और आपकी यूनियन के लिए भी है। सो इस नंबर की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। और 222, 1111, 1212, इसके साथ 0808, 0521, 321, इन सारे नंबर्स की, इन एंजल नंबर्स की एनर्जी अभी एक्टिवेट है। बहुत सारे लोगों ने ये नंबर्स शायद कहीं देखे हैं पिछले 24 आवर्स में या अभी आने वाले 24 टू 48 आवर्स में आपको ये नंबर दिखते हैं। तो आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, डिकोड कीजिए कि आपको वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से ब्लॉकेजेस के ऊपर अभी आपको काम करने की वो सलाह दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। एंसेस्टर्स की कॉलिंग अभी यहाँ पर हो रही है। एंसेस्टर्स के साथ जुड़िए। जिन लोगों ने पहले एंसेस्टर्स की हीलिंग कर रखी है उनके लिए ये बहुत आसान है कनेक्ट कर पाना। जिन लोगों ने नहीं की है वो अभी कनेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। यहाँ पर अभी आपकी कर्मा एंड कार्मिक हीलिंग, आपकी एंसेस्टर हीलिंग बहुत काम आ सकती है। जिन लोगों ने की है उनको यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो रहा होगा। आप जो भी स्टेज पे यहाँ पर बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपकी शेयर्ड फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट रोल महसूस प्ले करती है, क्योंकि आपके डीएम आपको हमेशा शेयर्ड फील्ड में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो आपका ग्रोथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है और आपकी ग्रोथ होते हुए भी आपकी डीएम की लाइफ में ना अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, ना ग्रोथ हो पा रही है। सो यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि आपकी शेयर्ड फील्ड में क्या ब्लॉकेजेस हैं। सो शेयर्ड फील्ड के अलग अलग लेवल्स होते हैं, आप कौन से लेवल पर हैं और क्या ब्लॉकेज है और इसकी किस तरीके से हीलिंग करनी चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर इसमें से आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ शेड फील्ड की लेवल जानने के लिए और अगली हीलिंग जानने के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। अपनी फ़िलहाल की ट्विन फ्लेम में मैं कौन सी स्टेज पर हूँ, मेरी कौन सी हीलिंग लेनी चाहिए, कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, क्या इनर वर्क होना चाहिए, इसके लिए भी आप साइकिक रीडिंग ले सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर अभी अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूँ तो FAUNDGRWSPOMKE, ये वाले अल्फ़ाबेट्स हैं और नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं ऑलरेडी। स्टार साइंस आज मेरे पास नहीं आए हैं, बट स्क्विरल मतलब कि गिलहरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। एक छोटा सा बच्चों के खेलने वाला फुटबॉल जो येलो कलर का है, जिसमें ब्लैक कलर्स के हेक्सागॉन्स बने हुए हैं और एक जिसे क्रिसमस ट्री कह सकते हैं, ऐसी कोई ट्री या तो आपके घर में है या तो आप उस जगह से बिलोंग करते हैं। ये कुछ यूनिक साइंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
तो गाइज यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जर्नी में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस निकालना चाहते हैं। जो मैसेजेस हैं वो उसको समझिए, डिकोड कीजिए और अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए। अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझसे रीडिंग लेकर अपनी ब्लॉकेजेस समझ सकते हैं। बहुत जल्द गाइज हम दोबारा से ट्विन फ्लेम वर्कशॉप और ट्विन फ्लेम मास्टर क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं। सो अपकमिंग टाइम में हम ट्विन फ्लेम वर्कशॉप पहले लेंगे और अभी ट्विन फ्लेम कोचिंग में ओपन करने वाली हूँ। ठीक है गाइज, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।